जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद हमें मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्सेज नजर आ रहे हैं, जहां पे एक तरफ हुकूमत का रिस्पॉन्स है, सिक्योरिटी इदारों का रिस्पॉन्स है, वहां पे आप सोशल मीडिया पे भी रिस्पॉन्स देख रहे हैं, मीडिया पे भी रिस्पॉन्स देख रहे हैं, दानिश्वरों की बातें भी देख रहे हैं। एक चीज तो बड़ी वाजे है कि जिस तरीके से ये हमला किया गया उसके बाद जो उसमें भारत का किरदार था, जैसे भारतीय मीडिया उसकी एक तरह से लाइव कवरेज कर रहा था, उन्होंने मास्क पहना के वहां बंदे भी बिठाए हुए थे जो बता रहे थे कि जी हमारा राब्ता भी है, तो वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। बड़ा सख्त किस्म का प्रोपेगेंडा और इंतहाई घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे। दूसरी जानिब तमाम तर जो खबरें थी जो लोगों तक पहुंच रही थी वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही थी, पाकिस्तानी मीडिया उस तरह रिपोर्ट नहीं कर रहा था। अब ये चीज मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम पे एक हमला हुआ है, हम विक्टिम हैं, तो हम उसमें क्यों शर्माएं। ये वो कहते हैं ना विक्टिम शेमिंग, हम तो भाई दहशतगर्दी के विक्टिम हैं, हम पे हमला हुआ है तो हमें तो खुल के बताना चाहिए ये हमारे पे हमला हुआ है, 5 लोग शहीद हुए, 10 शहीद हुए या 500 शहीद हुए, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हम छुपाएं। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में फौरन रिस्पांस आना चाहिए। हमारा जो कौमी टीवी है, पीटीवी हो जाए या दीगर मीडिया हो जाए, उसको खुल के ये बात बतानी चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि कौन से वो घटिया किरदार हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और अपने मीडिया के ऊपर फिर सारी चीजें दिखा रहे हैं। पर फॉर सम रीजन वो जो एक मेंटेलिटी है कि जी आपके साथ ये काम बुरा हो गया पर इसको छुपा दो, मिट्टी डाल दो, खानदान बदनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही मेंटेलिटी हमें यहाँ पे हुकूमत की सतह पे नजर आती है, जहां पे लगता है ऐसे है कि एक तो हम विक्टिम हैं लेकिन हम चीजों को छुपा रहे हैं। फिर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है, बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन भी आती है, लोग अपना बयानिया बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये एक समझने की चीज है, अगर हम पे हमला हो गया है तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि हम छुपाएं। हमें तो खुल के दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर दूसरा, अगर जो चीज पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसमें हमने फिर अंदर मसाइल देखने कि यहां पे हमारे क्या मसाइल हैं। इसमें एक चीज मैंने देखी कि फॉरेन पॉइंट स्कोरिंग भी शुरू हो गई। दो आप सारी तरफों को कह सकते हैं, हर किसी के ऊपर आप इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत वक्त होती है उसका काम होता है कि वो इस तरह के वाकयात को रोके, ना कि जब वाकया हो जाए तो वो उसको पॉलिटिकली इधर डाइवर्ट करें, पॉलिटिकली उधर डाइवर्ट करें, इसके ऊपर इल्जाम लगाएं, उसके ऊपर इल्जाम लगाएं। भाई आपकी हुकूमत के दौरान बार बार अगर इस किस्म के वाकयात पेश आ रहे हैं तो आपको देखने की जरूरत है। फिर हम ये कहते हैं जी भारत मुलविस है, अफगानिस्तान से ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारी सरजमीन पे हो रहा है, सब कुछ यहां पे हो रहा है। अभी अगर यहां पे कुछ हुआ है तो वो हमारी नाकामी है, हमने उसको देखना है, हमने उसको कंट्रोल करना है और इसके ऊपर किसी को ठट्ठा लेने की या किसी को पॉइंट स्कोरिंग करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये इंतहाई शर्म का मुकाम है अगर कोई ऐसा बात करता है। अगर हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ये हमारा नुकसान है। इसके ऊपर हम सबको खुल के जो लोग ये कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनके हवाले से बात करनी चाहिए। लेकिन एक अजब सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि जी कोई और इस पे बात ना करे, अभी खबर नहीं आ रही, अभी कोई पता नहीं है। भाई ये जो जहां पे ये अटैक हुआ है वो सारी चीज दुनिया को दिखानी चाहिए, बताना चाहिए कि किसने किया, कैसे किया, और फौरन हमें इसके ऊपर लीड लेनी चाहिए, ना कि जी भारत का जो मीडिया वो अपना घटिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दे। हमें तो यहाँ पे फौरन उसके ऊपर बताना चाहिए, लाइव जाके बताना चाहिए कि जी ये हो रहा है, ये लोग किरदार इसमें मुलविस हैं, ये किया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान, हमारे इदारे इससे निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पर एनीवे, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि एक तरफ सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, आप देख रहे हैं कि वो सारी तवज्जो पीटीआई की तरफ डाल दी है। हुकूमती वुजरा के आप बयानात देख लें, इनके दानिश्वरों की आप बातें देख लें। 2 ट्वीट्स में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये इंग्लिश में ट्वीट्स हैं, ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जब हमला हुआ दहशतगर्दों का, उसके बाद ये एक सहाफी दानिश्वर, आप उन्हें कहना चाहें तो कह सकते हैं, पर एनी वो खुद तो वो दानिश्वर समझते होंगे तभी तो इतनी वो उन्होंने ट्वीट की है। अब वो कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप सामने सिर्फ ट्वीट देखें कि द जाफर एक्सप्रेस अटैक एंड इट्स इमीडिएट आफ्टरमाथ इज सेमिनल। क्या बात है जी, बड़ी उन्होंने दानिश्वरी की है कि जी ये जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ, अब ये एक तरह से गेम चेंजर है, ये एक बुनियादी चीज है, इसके बाद अब जो चीजें आएंगी ना वो तब्दील हो जाएंगी। ये एक तरह से एक शुरुआत है, वो ये कह रहे हैं इट्स लाइकली टू चेंज डिसाइसिवली हाउ द सिचुएशन इन द प्रोविंस हैज बीन एड्रेस्ड सो फार। वही सेमिनल के बाद फिर आगे उन्होंने उसका आगे बताया कि जनाब अब उसके जो आफ्टर माथ है उसके बाद वहां पे चीजें तब्दील होंगी जिस तरीके से ये हमला किया गया। इट्स बीइंग सीन बाय द सेंटर एज ए क्लियर कॉल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स टू एक्सपेंडिंग टेररिज्म।
कि वो ये कह रहे हैं कि जी वफाक इसको देख रहा है कि अब हमने अपना एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस देना है, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, जिस किस्म की ये दहशतगर्दी हो रही है, ये उन्होंने बात की। इसमें वजन है जी, यकीनन सेंटर देख रहा होगा, उसने अपनी पॉलिसी भी तब्दील करनी होगी, देखना भी होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कहां पे हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, कहां पे हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, ये सारी चीजें हैं ना। जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम ये कहते रहे जी मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में है या यूगोस्लाविया में है या बरतानिया में, अच्छी बात है, वो वहां पे होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे भाई वो काम तो हमारे सॉइल के ऊपर हो रहा है ना। यहाँ पे अगर कुछ हुआ है तो उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है, हमने रोकना है। और सेंटर इस हवाले से सोच रहा है, ये दानिशवर साहब कह रहे हैं। लेकिन जब हकानिया मदरसा के ऊपर जब अटैक हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पे इसी दानिशवर ने जब ट्वीट की, उधर इन्होंने क्या बात की, उधर इन्होंने लिखा कि द मदरसा हकानिया अटैक इज नॉट जस्ट टेररिज्म, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, इट इज मेंट टू प्रोवोक इंटरनल रेडिकलाइजेशन एंड इंसाइटमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, आपकी वो इंतहा पसंदी को बढ़ाने के लिए, लोगों को इंसाइट करने के लिए ये हमला किया गया। अबव ऑल इट शोज हाउ डिसकनेक्टेड पीटीआई गवर्नमेंट्स पॉलिटिक्स इज फ्रॉम ग्रिम ग्राउंड रियलिटीज। कुरम टू अकोड़ा यानी अकोड़ा खटक टू डीआई खान, द स्टोरी इज द सेम। अब वो यहां पे उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्द हमला हुआ है, इससे आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे तरीके इंसाफ की जो सियासत है उसको जमीनी हकायक का पता ही नहीं है। लेकिन जो बलोचिस्तान में हुआ है उसके ऊपर इन्होंने ये नहीं कहा कि जरदारी ने जिस तरह मांग तांग के वहां पे हुकूमत बना दी है, जो निगरान वजीर दाखिला था उसको इस्तीफा दिलवा के इलेक्शन लड़ा के वहां पे कैसे वजीर आला बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। क्या जो बलोचिस्तान की हुकूमत है वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ बिल्कुल सिंक है, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। जो वफाक में इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, उन्होंने कैसे वहां पे हुकूमत बनाई, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। ना बलोचिस्तान हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म, ना वफाक के ऊपर क्रिटिसिज्म, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म। वो सरफराज बुगटी जिसने टीवी पे बैठ के कहा कि मेरे नून लीग में बड़े दोस्त हैं, अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा तो नून लीग ज्वाइन करूंगा, वो उसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन भी कर ली और वो पीपल्स पार्टी का वजीर आला भी बन गया। इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। क्या है, वहां का जो हुक्मरान शराफिया है वो ग्राउंड रियलिटी से कनेक्टेड है, पर नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। ये है वो बुनियादी तौर पे यहां पे इशू कि आप पिक एंड चूज करते हैं कि जनाब वहां पे वो आपको सूट करता है तो आप पीटीआई को टारगेट करते हैं। लेकिन यहां पे जिस किस्म की हुकूमतें बनाई जाती हैं बलोचिस्तान के अंदर, कल भी मैंने अर्ज की थी कि वहां पे अगर हकीकी अवामी नुमाइंदे बलोचिस्तान की असेंबली के अंदर आ रहे होते गुज़िश्ता 50 वर्षों से, तो वो वहां पे अपना एंगर भी वेंट करते, वहां पे वो कोई एक सूबे के खिलाफ तकरीर भी कर देते, किसी मौजूद शख्सियत को बुरा भला भी कह देते। लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता, वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के अपनी बात करते। लेकिन हम सिचुएशन को उस नहज पे लेके आ गए हैं कि जो लोग वहां पे हुक्मरान हैं, बहुत सारे लोग तो उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। कोयटा के अंदर इल्जाम लगते हैं, दीगर जगहों पे इल्जाम लगते हैं कि जनाब ये सीटें ऐसे हुई, फॉर्म 45-47 की बहस हर जगह पे चल रही है। लेकिन हमारे जो दानिशवर हैं उनकी सारी तवज्जो जो है वो ये आपको बता रहे हैं कि वो जमात जिसने सूबे में 3/3 एक तरह से अक्सरियत हासिल की हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में वहां पे कोई खड़ा ही नहीं हो सका। अवाम ने जिसको इतना ज्यादा वोट दिया, ग्राउंड पे जिसकी इतनी ज्यादा सपोर्ट है, वो ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है। लेकिन जो उधर हमने आर्टिफिशियल हुकूमत खड़ी कर दी है, जिस तरीके से खड़ी की है, उसके और ग्राउंड रियलिटीज का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो जब तक इस किस्म की चीजें चलती रहेंगी, हालात ऐसे ही रहेंगे। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये कोई इतनी सिंपल चीज नहीं है कि एक चीज हम करेंगे तो बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक स्टेप्स आपको जरूर लेने पड़ेंगे, और उन बेसिक स्टेप्स में पहला बेसिक स्टेप यह है कि हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत, उसका क्याम हमें करना पड़ेगा, अवाम के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा, उनके इज्तिमाई शऊर के ऊपर हमें इन्हिसार करना पड़ेगा। जब तक ये हम समझेंगे कि मौलाना जरदारी साहब, इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, ये चंद रहनुमा जो हैं ये अकले कुल हैं और ये कोई रहनुमा बंद कमरों में बैठ के हुकूमतें बनाते गिराते रहेंगे, तब तक इधर मसला हल नहीं होगा। आपको अवाम के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे ये अवाम का मुल्क है, और इनमें से जो बहुत सारे लोगों के जो मैंने नाम लिए, इनकी तो जायदादें भी बाहर हैं, इनके सारे मामलात भी बाहर हैं, इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानियों के पास इस किस्म के ऑप्शन नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से फरमाया, जनाब के बलूचिस्तान के मसले में वजीर दाखिला और बलूचिस्तान हुकूमत का अहम रोल नहीं है।
बल्कि अफवाज पाकिस्तान इसमें रोल अदा कर रही हैं, आर्मी चीफ इसकी निगरानी कर रहे हैं और इनके अलावा वहां किसी की हिम्मत नहीं है। ये सूबाई हुकूमत और वजारत दाखिला के बस का मामला नहीं है। ये मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है कि जनाब हमारे तो बस की ये बात ही नहीं है। तो यहां पे हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं हो रही, यहां पे ग्राउंड रियलिटीज की बात नहीं हो रही। जब वजीर दाखिला ये कह रहा है, इसके ऊपर दानिशवरों को कोई ऐसी चीज याद नहीं आ रही कि जनाब इसके ऊपर भी तनकीद हो सकती है। ये ऐसी बात क्यों की जा रही है? एक सूबे के गवर्नर ने यह भी फरमा दिया कि जनाब वो ट्रेनों पे जाते हैं, फौजी जवान जब छुट्टियों पे जाते हैं या सिक्योरिटी के लोग या सरकारी एहलकार, और वो ट्रेन पे इसलिए जाते हैं कि हवाई जहाज का टिकट बड़ा महंगा है तो वो सस्ता कर दें। यार वो मसले का हल है भाई। ये तो सेफ होना चाहिए। यहां पे तो किसी का भी दिल करे वो गाड़ी में बैठे और सीधा बलूचिस्तान जाए, घूमे फिरे। हमारा मुल्क है, हर जगह पे आप जाएं जिधर मर्जी आपका दिल चाहे। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सरकारी एहलकार हैं उनको भी बस जहाज पे जाके वहां पे छोड़ा जाए और वहां पे जहाज उतरे और वहीं से वो जहाज पे बैठे और वापस आ जाएं। जिस तरह बगदाद में एक रेड जोन था। भाई हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि बाकी तो किसी और की हिम्मत ही नहीं है। तो बाकी ये सारा बजट क्यों लेते हैं? सूबाई हुकूमत का बजट कितना है, पुलिस का बजट कितना है, लेविस का बजट कितना है? बजट सारे हैं, प्रोटोकॉल सारे हैं और हुकूमत के शशके सारे हैं। वजारत दाखिला में 3 वजीर बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हैं, तलाल चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, उसके साथ जनाब आपको परवेज खटक साहब भी बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन जो है मसला जो है हमारे बस की बात नहीं है, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। ये वो रवैया है जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हर चीज हमने आउटसोर्स की हुई है कि वो काम करेगा, वो काम करेगा। अच्छा जी, एक दो और भी छोटी छोटी खबरें हैं। गुजरांवाला में जो जेल है वहां पे आलिया हमजा मलिक साहिबा ने सुपरडेंट जेल साहब को कहा था कि वो मुलाकात करना चाहती हैं, दरखास्त दी थी। वहां पे जो उनके तकरीबन 50 के करीब कारकुन कैद हैं उनसे वो मुलाकात करना चाह रही थी, लेकिन उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। और अब आलिया हमजा मलिक साहिबा ने वहां की जो मुकामी दहशतगर्दी की अदालत है उससे रुजू कर ली और बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही है कि जेल में जो असीरान हैं उनकी जमात के, उनसे मुलाकात की जा सके। और दूसरी जानिब जनाब एक और जो है पेशरफ्त है, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की ट्रांसफर हुई है, बुनियादी तौर पर दीगर हाई कोर्ट से जजेस को वहां पे लाया गया है, उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने ये मौकिफ लिया है कि अल जिहाद ट्रस्ट केस पे बहुत सारी चीजें वाजे हैं, ऐसे जजेस को नहीं लाया जा सकता। इमरान खान साहब के कुछ मुकदमात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लग रहे हैं, उसके हवाले से भी उनकी जमात गिला शिकवा करती है कि वहां पे हमारी चीजों को स्लो डाउन किया जा रहा है, उस तरीके से चीजों को नहीं चलाया जा रहा है जिस तरीके से चीजों को चलना चाहिए। और अब इन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो दूसरे हाई कोर्ट से आए हैं और अब तो इस वक्त जो एक्टिंग आपके चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से तशरीफ लाए, उनके खिलाफ इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं। पहले भी ये मामला पेंडिंग है, 6 जज साहिबान भी गए हुए हैं, उनका खत भी है, बहुत सारे मामला चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और 26वें आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और जो ये सारे मामलात होते हैं, चाहे वो अदलिया से रिलेटेड मामलात हों, गवर्नर से रिलेटेड मामलात हों, हुकूमत से रिलेटेड मामलात हों, सियासत से रिलेटेड मामलात हों, दहशत गर्दी हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। रियासत के अंदर कोई भी चीज आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकती कि आपके बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा होगा और बाकी जो है खुदा न खास्ता चीजें अच्छी नहीं चल रही होंगी, अदालतों के मामलात में पेचीदगियां होंगी तो कौमी असेंबली बड़ी अच्छी चल रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये सारी चीजें हर जगह पे एक दूसरे को इफेक्ट करती हुई नजर आती हैं और वही हम देख रहे हैं कि जिस किस्म की सूरत हाल है, दहशतगर्दी के वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में भी होते हैं, बलूचिस्तान में भी होते हैं, मसाइल इस्लामाबाद में भी हैं, मसाइल लाहौर में भी हैं, पेशावर में भी हैं, कराची में भी हैं। तो ओवरऑल आपको एक सिचुएशन ऐसी नजर आती है जो इंतहाई परेशान कुन है और इसके ऊपर संजीदगी से देखने की जरूरत है। इसके ऊपर रेटरिक की जरूरत नहीं है कि ये कर देंगे तो वो कर देंगे, हुकूमत ने ये करना है, हुकूमत ने वो करना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत ऐसे कर देगी। नहीं, ये मामलात इस तरह हल नहीं होते। इसमें आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ता है। यही चीजें तो हम देख रहे हैं। अगर मामलात इस तरीके से हल हो जाते तो 1970 की दिहाई में भुट्टो साहब ने भी बम फेंकवाए थे, वहां बमबारी भी करवाई थी, वहां पे 80s में भी ऑपरेशन होते रहे, 90s में भी मामलात चलते रहे, अकबर बुगटी के खिलाफ भी वहां पे ऑपरेशन किया गया और उसके बाद फिर आपने देखा कि मामलात किस नहज पे पहुंच गए। तो इसको देखने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है। कुछ मौकों के ऊपर ऐसे हुआ ही पेशरफ्त हुई कि जहां पे पता चला कि इन लोगों से बातचीत की जा रही है, मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर
जो इस तरह के मामलात होते हैं, जो इस तरह की दहशतगर्दी होती है, इंसर्जेंसी होती है, इस तरह की तहरीकें होती हैं, उसको सिर्फ ताकत के बल पे आप नहीं कुचल सकते, अनलेस के वो अपना एक हेडक्वार्टर बना लें, वो एक अपने 200 किलोमीटर का जगह पे बैठ जाएं, जाके सारी फोर्सेज उनकी वहां पे बैठ जाएं, तब तो आप उनको शिकस्त दे सकते हैं, जिस तरह तमिल टाइगर्स को दी गई थी श्रीलंका के अंदर। लेकिन जो इस तरह की स्कैटर्ड चीजें होती हैं, जो जिनको इंडिजिनस आबादी की सपोर्ट भी हासिल होती है, एक मिसाल आपकी नॉर्दर्न आइलैंड आपके सामने है। नॉर्दर्न आइलैंड में जो कुछ हुआ, आखिर में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट करना पड़ा, वहां पे बरतानिया की हुकूमत को उनके साथ बातचीत करके लोगों को माफ भी करना पड़ा, असला वहां पे फेंका गया, बहुत कुछ किया गया। उससे पहले वहां पे भी बहुत लड़ाइयां होती थी, एक दूसरे को मारा जाता था, वहां पे भी एक तरह से अमन लश्कर बनाए जाते थे, लॉयलिस्ट अपनी तरफ थे, जनाब दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्रीज थी, रिपब्लिकन वो दूसरी तरफ थी, बहुत कुछ वहां पे होता रहा। वो अगर आप पढ़ें, एज ए केस स्टडी पढ़ें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें एंड नतीजा यही है कि वहां के जो मुकामी आबादी थी, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, दीगर लोगों के साथ उस तरह ताउन नहीं करते थे, वो उसको उनके अंदर रिजेंटमेंट थी। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। पहले इतने बड़े लेवल के ऊपर आपको इस तरह चीजें नजर नहीं आती थी। अब वहां पे जो बलूचिस्तान में सहाफी हैं, सियासतदान हैं, उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो ये कहते हैं कि रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है हुकूमत के खिलाफ, या फिर जो सूरत हाल है उसके खिलाफ लोगों के अंदर गम और गुस्सा है। और वहां पे जो माइनॉरिटी चंद ग्रुप्स होते थे, अब उनकी सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से वो इस किस्म की कार्रवाइयां कर पा रहे हैं। अदरवाइज तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम जो मर्जी कहते रहे कि जी उनका मास्टरमाइंड जो है वो अफगानिस्तान में है या उनका मास्टरमाइंड भारत में है, वो यकीनन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी ग्राउंड के ऊपर जो सपोर्ट है वो वरिंग है। मास्टरमाइंड इन अफगानिस्तान, वी शुड नॉट बी वरीड कि मास्टरमाइंड क्या है, वो कौन है। हाँ, उसके ऊपर हमें जरूर वो तहफुज होना चाहिए, तहफुजात होने चाहिए, उसके ऊपर हमें उस मसले को उठाना भी चाहिए, आलमी सतह पे उठाना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड पे हो रहा है, जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो मास्टरमाइंड तो बेशरम है, वो तो 76 सालों से यही करना चाह रहे हैं, वो तो उनकी तो ख्वाहिश है। उन्होंने तो 1947 के बाद से कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, तो उनका तो इशू नहीं है। पर हमारे सॉइल के ऊपर जो खित्ता हमारा है, वहां पे जो हो रहा है, उसको वो असल चीज है। तो जो अटेंशन देने की जरूरत है, जो तवज्जो देने की जरूरत है, 80% इधर तवज्जो देने की जरूरत है जो यहाँ पे हो रहा है। बाकी वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर यकीनन वो भी तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज किया कि उस बयानिए से, उस क्लेम से कोई ये नहीं कह रहा कि जी उस क्लेम में सच्चाई नहीं है या वो ऐसा नहीं कर रहे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल इशू जो है वो हमारे घर में है, घर के अंदर हमने मामलात को सेटल करना है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।